अगर आपको ये भी देखना है कि पहली बात तो ये कोई सौगात नहीं, ये जैसा अभी यहाँ पे कहा गया कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और उसके साथ साथ जितनी भी स्कीम्स है उसमें एज अ फेडरल स्ट्रक्चर ये हिमाचल प्रदेश का अधिकार है कि हिमाचल को ये पैसा सड़कों के लिए, बिजली के लिए, अस्पतालों के लिए आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज हम एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये सदन चर्चा कर रहा है और मैं अभी हम 2026 में हैं, मगर मैं 2037 की परिकल्पना कर रहा हूं और जब हमारी उम्र करीबन 50 वर्ष होगी, उस समय की परिकल्पना करते हुए मैं आज के संदर्भ में ये बात कर रहा हूं कि आज जो ये चर्चाएं इस विधानसभा के सत्र में हो रही है, नियम 102 के तहत जो प्रस्ताव लाया गया है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के ऊपर, उस पे सरकार की ओर से पक्ष रखा गया है और विपक्ष उसमें अपनी सोच आगे रख रहा है। यह विषय आने वाले समय में, जिसको हम कह सकते हैं कि दे विल हैव लार्जर एंड इम्पैक्टफुल कॉन्सिक्वेंसेज इन द डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द टाइम्स टू कम। ये कोई आम चर्चा नहीं है, ये कोई आम चर्चा नहीं है। इससे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों का भविष्य इस चर्चा के ऊपर टिका हुआ है। हमको इसकी गंभीरता को समझना है और मैं जानता हूं कि गंभीरता को सब समझते भी हैं, सब अपने अपनी बात से परिपेक्ष है, सब अपनी अपनी बात से परिपक्व है और समझते हैं कि इस विषय पे हमको गंभीरता से चर्चा करना है। मैं इस पे बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सबने अपनी बातें यहाँ पे रख दी है, सभी आंकड़े भी यहाँ पे रख दिए हैं कि किस तरीके से हिमाचल जब अस्तित्व में आया या अस्तित्व में जब नहीं भी था, जब हिमाचल प्रदेश एक पार्ट सी स्टेट था, एक यूनियन टेरिटरी उसके बाद बना, उसके बाद पूरी हिमाचल प्रदेश को हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की वजह से हिमाचल प्रदेश पूरे अस्तित्व में 1971 में हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला और उसके बाद जो ये आरडीजी का सिलसिला शुरू हुआ है उसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने, सभी इनलाइटेंड सदस्यों ने यहाँ पे अपनी बात को रखा है, तो मैं उस पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें आज से करीबन अगले 20 साल के बाद जो यहाँ पे इस माननीय सदन के अंदर उस समय के मुख्यमंत्री होंगे, उस समय के विधायक होंगे, उस समय की यहाँ पे विपक्ष होगा, जब वो इसके ऊपर चर्चा करेगा और बात करेगा कि एक दौर था जब हिमाचल प्रदेश में 2026 में आरडीजी बंद हुई थी, आरडीजी के बारे में जो चर्चा हुई थी उसमें उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय के नेता प्रतिपक्ष, उस समय के मंत्री, उस समय के संतरी, उनकी क्या बातें इस सदन के अंदर हुई थी वो गूंजेगी, वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में गूंजेगी। यहाँ पे बात बिल्कुल ठीक कही नेता प्रतिपक्ष डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, मुकेश अग्निहोत्री जी ने, कि आज भी हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया, आज भी उसकी चर्चाएं हो रही है, आज भी उसकी बातें हो रही है। उसी तरीके से ये एक ऐसा गंभीर विषय है जिसकी आने वाली पीढ़ियां इस बारे में चर्चा करेगी। तो मेरा ये निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि इसमें केवल एक विषय नहीं है, यहाँ पे सभी आरडीजी के बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में तो चर्चा हो ही रही है, मगर इसके साथ साथ जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस में हिमाचल के अधिकार का हनन हो रहा है, यह अधिकार का हनन आने वाले समय में जिसका हमको नुकसान होने को मिलेगा, उसके बारे में भी हमको चर्चा करनी चाहिए। एक और बात होती है कि हमें अपने परिवार को छोटा करना है, एक और बात होती है कि जनसंख्या प्रदेश की कम होनी चाहिए, कहाँ तो उसका हिमाचल प्रदेश को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कहाँ तो उसका हिमाचल प्रदेश को सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए कि हमारी जनसंख्या पे हमने पहले से ही जो है वो कंट्रोल किया है, पहले से ही हिमाचल प्रदेश के लोग, लिटरेसी रेट क्योंकि हाई है इसलिए हमारी जनसंख्या सीमित है, जहां तो उसका हमको सपोर्ट मिलना चाहिए वहां इसको कंज्यूमर बेस्ड उसमें करके हिमाचल को उसका नुकसान हो रहा है। उसके आंकड़े यहाँ पे ऑलरेडी हमारे सभी माननीय सदस्यगण रख चुके हैं कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो हमको मिला, एक समय तक मिला, मगर अब उसमें जो उसको बंद कर दिया गया है उससे लगातार हिमाचल प्रदेश को जो है वो नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश
को जो आरडीजी ग्रांट मिलती है उसका मुख्य परिप्रेक्ष्य और मुख्य जो उसकी फाउंडेशन है, बेडरॉक जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? वो पर्वतीय राज्य क्योंकि हिमाचल प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश से लगातार एम्स के लिए पैसा आ रहा है, पीएमजेएसवाई के लिए पैसा आ रहा है, या आपके और स्कीम्स जो पीएम आवास योजना है उसके लिए पैसा आ रहा है। मगर आपको यह भी देखना है कि पहली बात तो ये कोई सौगात नहीं है। ये जैसा अभी यहां पे कहा गया कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और उसके साथ साथ जितनी भी स्कीम्स है उसमें एज अ फेडरल स्ट्रक्चर ये हिमाचल प्रदेश का अधिकार है कि हिमाचल को ये पैसा सड़कों के लिए, बिजली के लिए, अस्पतालों के लिए आ रहा है।